कथाएं आती है। एक कथा और आती है। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। हम बड़े हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हम बड़े हैं, हमारी अग्र पूजा है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हम बड़े हैं, हमारी अग्र पूजा है। ऐसी ही बातें चल रही थी। उसी बीच वहां पे एक दिव्य दिव्यमान शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो उसे देख करके इन दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु के मन में विचार चलने लगा, किसका आदि कहां है और अंत कहां है, यह प्रकट कहां से हुआ। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु भगवान वराह रूप धारण कर पाताल लोक की तरफ बढ़े आदि का पता लगाने के लिए, और ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण कर आकाश मार्ग की तरफ उड़ान भरा। दोनों पूरी दौड़ लगाए, बड़े श्रम किए, लेकिन न तो विष्णु भगवान आदि का पता लगा पाए, न ही ब्रह्मा जी अंत का पता लगा पाए। व्याकुल थे। उसी समय वहां पे देवादिदेव महादेव प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और उसके रहस्य के जानने के लिए दोनों देवताओं को मन में चिंता होती है। तो भगवान ने कहा, शिव अनादि है, जिसका अंत नहीं है। उस समय देवता जाने और अनादि मान करके सदाशिव का पूजन वहां से प्रारंभ किए। देवादिदेव महादेव सदाशिव मान करके उनका पूजन प्रारंभ हुआ। ऐसे और भी पौराणिक कथाएं आती है, जिसमें एक बार की बात आता है कि एक बहेलिया है, गुरु नामक बहेलिया, वह घर से शिकार खेलने के लिए निकलता है, अर्थात अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह शिकार खेलने के लिए वन की तरफ प्रस्थान करता है। जाता है वन में, बहुत कोशिश किया, बहुत श्रम किया, परंतु उस दिन उसके हाथ कोई शिकार न लगा। वह इंतजार करता रहा कि कोई तो शिकार प्राप्त हो, अन्यथा मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी बच्ची भूखे रह जाएंगे। वो क्या खाएंगे, आज उनको भूखा ही सोना पड़ेगा। इस प्रकार से इंतजार करते 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 संध्या हो गई। तब वह विचार करने लगा बहेलिया कि कहां चले, यहां तक तो अभी तक तो कोई शिकार हासिल नहीं हुआ। चलो शाम हो गई है, चलते हैं जलाशय के पास, जहां पे तालाब है, चलो वहां पे शायद हो सकता है कोई पानी पीने के लिए मृगा आदि कोई पशु आएगा और हम उसका शिकार कर लेंगे और हमारे परिवार का सृजन होगा। वह बहेलिया उसी समय वहां जंगलों में से आता है जलाशय के पास, और जलाशय के पास वहां पे आकर के जलाशय में से अपने पात्र में कुछ जल ले लेता है, और जल लेकर के एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाता है। और उसे पता नहीं वह वृक्ष कौन सा है। वह वृक्ष था बिल्व का वृक्ष, अर्थात वेल का वृक्ष था। वो बहेलिया उस वेल वृक्ष पे बैठ गया और बैठ करके इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है कि कोई तो पशु आएगा, कोई तो मृगा हिरण आदि कुछ आएगा, जिसका शिकार करके हम यहाँ से चलेंगे और अपने बच्चों के लिए उसका भोजन का इंतजाम करेंगे। इंतजार करते करते इसे बैठे बैठे क्रोध आ रहा है कि कोई पशु नहीं आया, कोई जीव नहीं आया, मैं क्या करूं, आज तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। इसी प्रकार जब उसके हाथों से थोड़ा धक्का लगा तो उसके पास जो पात्र था, जिसमें वह तालाब का, उस जलाशय का जल लेकर के बैठा था, उस पात्र से जल टपक पड़े, गिर गए कुछ जल। और उसे पता नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। उसे यह भी नहीं पता था इस बिल्व वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, उसे नहीं पता था। मारे क्रोध के मारे उसके हाथों से धक्का लगा और उसके जो पात्र थे जिसमें जल लिया था, उससे कुछ जल की बूंदें उस शिवलिंग पे पड़ गई, और उसके हाथों से जब झटका लगा तो कुछ बिल्व वृक्ष के पत्ते, अर्थात बेल वृक्ष के पत्ते भी टूटकर उस शिवलिंग पे गिर पड़े।
ऐसा ही करता रहा। कुछ समय पश्चात वहां पे एक हिरणी आई और हिरणी जल पीने के लिए उद्यत हुई। जैसे हिरणी जल पीने के लिए तैयार हुई, उसी समय बहेलिया उसके ऊपर निशाना साधना चाहा, और जैसे निशाना साधना चाहा उसी समय फिर उसके पात्र में जो जल पड़ा था उस पे धक्का लगा, उस पात्र से फिर जल शिवलिंग पे गिरा और कुछ पत्ते टूट करके शिवलिंग पे गिर पड़े। इधर जब गिरने की आवाज सुनाई पड़ी, हिरणी ने ताका, इधर उधर देखा, हिरणी की नजर पड़ गई उस बहेलिया के ऊपर। हिरणी ने सोचा तो मुझे मार देगा। इधर बहेलिया ने तीर संधाना मारने के लिए हिरणी रोने लगी, करुण भाव में कहने लगी, हे भैया मुझे छोड़ दो, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे हैं, उन बच्चों को कैसे प्राप्त होगा भोजन, और बच्चे तड़प तड़प के मर जाएंगे, इसलिए मुझे मौका दो, मैं जाती हूँ और उन बच्चों को थोड़ा सांत्वना दूंगी, कुछ भोजन की व्यवस्था करके, और उसके बाद मैं आऊंगी। मैं वचन देती हूँ आपके पास अवश्य आऊंगी, आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा बात जब बहेलिया को उस मृगी ने अर्थात हिरणी ने कहा, बहेलिया का मन द्रवित हो गया और सोचने लगा ये चली जाएगी, क्या लौट के आएगी। फिर भी सोचा हो सकता है जैसे मेरे बच्चे भूखे हैं इसके बच्चे भी भूखे होंगे, जाने देता हूं, जो ये वादा करती है हो सकता है लौट के आए। और वह बहेलिया मृगी को छोड़ देता है। मृगी अपने घर को लौटती जहां उसके बच्चे हैं, और जैसे मृगी घर को लौटती उसी बीच उस मृगी का पति मृगा वहां से निकलता है, वो भी जलाशय के पास आता है जल पीने के लिए। और जैसे ही वह जलपान करने लगा, यह बहेलिया सोचा मृगी तो अभी तक नहीं आई, इस मृगे का शिकार कर लेता हूं, मेरे बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। ऐसा कर बहेलिया ने जैसे फिर तीर चढ़ाने के धनुष पे तीर चढ़ाने की कोशिश किया, हाथ से धक्का लगा, उसके पास जो जल पात्र था उससे जल गिरा और शिवलिंग पे गिर गया। तीसरी बार भी भगवान शिवलिंग पे गिरा जल और पूजन हो गया। कुछ बिलपत्र टूट के गिर पड़े, और जैसे ही बिलपत्र टूट के गिरे कुछ आवाज आई, वह हिरण ताकने लगा, इधर उधर देखा, हिरण का नजर पड़ गया उस बहेलिया के ऊपर। हिरण ने कहा, हे भाई मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वादा करता हूँ अपने बच्चों को भोजन करा करके और उसके बाद में सांत्वना दे के मैं लौटूंगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। यह बात सुन बहेलिया मन में विचार करने लगा, अरे ये चला जाएगा, लौट के आएगा कि नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, इसके भी बच्चे भूखे हैं, क्या करूं। ऐसा समझ बहेलिया ने उसे भी जाने के लिए इजाजत दे दिया। और इधर मृगा भी अपने घर को लौटा, मृगी भी वहां थी, ये दोनों बच्चों को सांत्वना दिए। उसके बाद मृगा अपने मृगी से कहने लगा कि मैंने उस बहेलिया से वादा किया है, मुझे जाना है क्योंकि उसके भी बच्चे भूखे हैं। ऐसा करो, देखो माता होती है, बच्चों को भरण पोषण प्रेम से पाल लेती है, पिता वो नहीं कर पाता, इसलिए मुझे जाने दो, मैं शिकार बन जाऊंगा, तुम बच्चों को बराबर अच्छे ढंग से पाल लेना। मृगी ने कहा, नहीं स्वामी, पिता के बिना बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इसलिए मुझे जाने दो, आप सुरक्षित रहेंगे तो बच्चों का देखभाल कर लेंगे, बराबर पाल पोष लेंगे। ये बात दोनों आपस में समझ रहे थे, लेकिन दोनों के मन में सांत्वना नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने उस बहेलिया से वादा किया था मिलने के लिए और उसका शिकार बनने के लिए। उसके बाद में दोनों ही उधर मृगा और मृगी दोनों बहेलिया के पास अपना शिकार करने के लिए अर्थात अपना वादा पूरा करने के लिए पहुंच गए। जैसे उसके माता पिता उन हिरणों के माता पिता जाने लगे, वो हिरण भी जाने लगा, हिरणी भी जाने लगी, मृगा और मृगी दोनों जाने लगे। तो बच्चों ने सोचा कि जब मेरे माता पिता ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें भी चलना चाहिए। तो आगे आगे मृगा और मृगी चलने लगी और पीछे पीछे उनके दोनों बच्चे चलने लगे, और ऐसा चलते चलते उस बहेलिया के पास पहुंच गए। तब तक रात्रि का अर्धरात्रि पार होकर के भोर हो चुकी थी। अब बहेलिया मन में विचार कर रहा था, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे माँ बाप भूखे हैं, क्या करूं। वो लोग जो वादा किए वो मृगा भी नहीं आया और मृगी भी नहीं आया। अचानक
बहेलिया की दृष्टि उस मृगा पे और मृगी पे पड़ती है। बहेलिया सोचा इन लोगों ने जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए आए, और जैसे ही बहेलिया ने वादा पूरा करने के बाद समझ के मृगों के ऊपर धनुष बाण संधान करना चाहा, उसी समय उसके हाथ से फिर धक्का लगा और जो जल पात्र था उसके पास, बहेलिया के पास से, उसके जल पात्र में से शिवलिंग पे थोड़े जल गिरे और कुछ बिल पत्र गिरे। और जैसे ही कुछ जल गिरे और कुछ बिलपत्र गिरे, बहेलिया का मन अचानक एकाग्र हो जाता है, उसकी विवेक बदल जाते हैं, उसकी बुद्धि बदल जाती है, उसके मन में आने लगा, क्योंकि उस समय उसके बाद चौथा बार भगवान का अर्चन और पूजन हो चुका था। एक ही दिन में महाशिवरात्रि के दिन चौथी बार भगवान का अर्चन पूजन हो चुका था। यह सोच भगवान सदाशिव उसके पुराने कर्मों का जो दंड था, पुराना पाप था, उस पूजा के प्रभाव से, उस भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो गया। और जब बहेलिया का पूरा पाप नष्ट हो गया, उसके पुराना कर्म नष्ट हो गया, बुरा कर्म नष्ट हो गया, उसके मन में अच्छी विचार जगने लगे। और जब विचार जगे, बहेलिया के मन में आया, अरे ये तो वादा करके गए थे और वादा पूरा करने के लिए आए हैं, अगर मैं इनको मार दिया तो इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी तो अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए आया हूं। अच्छा, जब जीव होकर के, पशु होकर के, जानवर होके, मृगी और मृगा होकर के या अपने वचनों का पालन कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं, तो मेरा परम धर्म कर्तव्य क्या है? मुझे भी, मैं तो मनुष्य हूं, मुझे भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जीव की हत्या नहीं करना चाहिए और किसी पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से वह बहेलिया इन दोनों मृगा और मृगों को क्षमा कर देता है, उनको जाने देता है, और इस प्रकार से उनका भी जीवन बच जाता है और बहेलिया का भी कल्याण हो जाता है। जैसे ही बहेलिया ने ऐसा कहा, उसी समय भगवान सदाशिव प्रकट होते हैं और उस बहेलिया को आशीर्वाद देते हैं और भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से पौराणिक कथाएं कई प्रकार से मिलती हैं और अलग अलग मान्यताएं बताती जाती हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व है, बहुत ही उच्च कोटि का पर्व है, इसको जरूर मनाएं। हम आशा करते हैं कि मेरा विचार, मेरी बातें आप सबको अच्छी लगेंगी, आप सब जरूर इसका लाभ उठाएंगे। और इसी बात के साथ 2021 दिन गुरुवार 11 मार्च को जो महाशिवरात्रि है, इसका लाभ उठाएं, सभी सदाशिव का पूजन करें और अपने जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, उन्नति को प्राप्त करें। इस कामना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम।